ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। तो आत्म अभिमानी बनना या देही अभिमानी बनना, ये हमको कर्म करते चलते फिरते हर वक्त बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी हम कंप्लीटली सोल कॉन्शियस बनेंगे। और जब हम जितना सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे उतना ही हमारे कर्मों में भी पुण्य कर्म होने लगेंगे, तो हम पुण्य आत्मा कहलाएंगे। क्योंकि अभी हम सब अपने 63 जन्म से शूद्र संस्कारों के बार बार जन्म लेने के कारण वो संस्कार, वो पहचाने और वो संकल्प वगैरह के प्रभाव में है। तो जो आत्माएं अभी अपने को भूली हुई थी 63 जन्म से, उनको बाबा अपना बच्चा बनाकर याद दिला रहा है कि बच्चे, तुम मेरी संतान हो, मेरे जैसी एक निराकार आत्मा हो। लेकिन ये बात जान लेने के बाद भी बाबा को रोज रोज विस्तार में जाना होता है, ताकि जो बच्चे देह भान में इतनी लेयर्स चढ़ाए हुए हैं, उनको अपनी सत्य पहचान के लिए बाकी की बातें भुलाने में मदद मिल सके। तो इसलिए अब हमको हर समय सिर्फ 1-2 घंटा बैठकर योग लगाना नहीं, लेकिन चलते फिरते, कर्म करते, बोलते समय, कुछ सोचते समय, हर समय अपने को जो आत्मा स्थिति में स्थित करना है, वो मन बुद्धि संस्कार से अपने को न्यारे कर कर बार बार याद दिलाना है कि मैं आत्मा इस शरीर, इस मन से, बुद्धि से, संस्कारों से, यहाँ की, यहाँ तक की जो सेंसेशन है, जो अनुभव है, जो स्मृतियां है, सबसे परे इन सबको देखने वाली आत्मा हूँ। तो ये अभ्यास करने से हमारे कर्मों में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज कंटिन्यू होती जाएगी अंदर ही अंदर, उतना हमारे पार्ट में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पार्ट वैसे फिक्स्ड है, लेकिन वो फिक्स पार्ट में आत्म अभिमानी बनना भी फिक्स्ड है ना? तो उसका पुरुषार्थ भी फिक्स्ड है। तो जैसे जैसे वो फिक्स पार्ट के अकॉर्डिंग हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, वैसे वैसे पार्ट भी वैसा ही प्ले होता जाएगा। तो आज का प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? रहते हैं बाबा के बच्चे सदा हर्षित? हाँ, जो रहते हैं उनको ये नॉलेज याद रहती होगी, तभी सदा हर्षित रह सकते हैं। तो बाबा ने पूछा, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। तो जब आत्माएं अपने पार्ट में डूबी हुई होती है, ड्रामा शब्द सुन लेने के बाद भी ड्रामा को यथार्थ समझ नहीं पाती, अपने आप को आत्मा निश्चय करके ड्रामा को एक झूठी दुनिया के रूप में या सपने के रूप में, या अपने आप को उससे न्यारा, जस्ट एक एक्टर पार्ट बजाता हुआ, जो पार्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ केवल ऊपर ऊपर से दिखने में है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसा जो अनुभव नहीं कर पाता, वो बार बार जो है प्ले में या पार्ट में दुखी होता है, विचलित होता है। लेकिन जिसको ड्रामा की यथार्थ नॉलेज समझ आ गई है, और जिसने अपने को आत्मा निश्चय करते हुए उससे उपराम होने की अवस्था को अनुभव कर लिया है, उसके लिए ये नाटक बड़ा वंडरफुल है। क्योंकि उसे अब सबके पार्ट को देखते हुए भी अंदर ही अंदर बहुत इंटरेस्ट आएगा, मतलब उसको इंटरटेनिंग लगेगा, क्योंकि अब वो पार्ट में फंसता नहीं है, किसी के पार्ट को देखकर विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो इसीलिए जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिन्होंने ड्रामा के राज को समझकर उससे उपराम स्थिति बना ली है, वो सदा हर्षित रहते हैं। तो बाबा जब ये कह रहा है कि तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो,
तो ये बाबा ये निश्चय करता है कि बाबा के सब बच्चों को समझ आ गया है। हाँ, तो इसीलिए अपने आप को ये माया के डाउट में बार बार ना लाएं कि नहीं आया है समझ, अभी तो बहुत कुछ समझना है। आप बल्कि निश्चय रखो कि बाबा को जब बच्चे पूरी तरह से हर्षित दिखते हैं, माना मुझे ये इस बात समझ में आ चुकी है ना। जितना हम समझने की अपने अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड को ये रियलाइज कराएंगे कि हमें ये पता है, हमें ये समझ में आ रहा है, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड उसको एब्जॉर्ब करके स्वीकार कर लेगा। नहीं तो अगर हम बार बार इसको रेजिस्ट करेंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ पता चल नहीं रहा, तो फिर वो माइंड वैसे ही आपको आ, उलझन में रखेगा, डाउट में रखेगा, है ना। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो जब तक अपने को सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा नहीं लेते कि मुझे सारा ज्ञान समझ आ रहा है, तब तक अपने को बार बार ये याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ और उसके जो भी सत्य है वो मेरा निश्चय है ना। इसीलिए वो फिर रियलाइज होना भी शुरू हो जाएगा। अभी हम ज्ञान से जानने के बाद भी कहते हैं कि हमें क्यों रियलाइज नहीं होता, क्योंकि अभी ज्ञान से सिर्फ जाना है, अनुभव में होने में टाइम लगता है। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में 63 जन्म पार्ट प्ले करते करते तब कंफर्म हुआ कि हम बॉडी थे। अब कंफर्म होना कि मैं आत्मा हूँ, उसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा। इसलिए ये ज्ञान को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो हर्षित रहेंगे। दूसरा प्रश्न भी है आज का, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? हम्म? भगवान के पास, भगवान भगवान सिर्फ एक खास ये हुनर के कारण है, और ये हुनर किसी के पास नहीं, किसी मनुष्य या दूसरी आत्मा के पास नहीं। वो कौन सा हुनर है? बाबा ने उत्तर दिया, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। तो जो स्वयं निराकार है, उसी को ये पता है कि कैसे दूसरी निराकारी आत्माओं को उनके सत्य में टिकाया जाए, उनको उनके देह भान से निकाला जाए। क्योंकि बाबा देह में आकर भी जब पाठ बजाता है, तो भी अपनी अशरीरी विदेही या देही अभिमानी स्थिति को भूलता नहीं है। वो बिल्कुल भी देह के आकर्षण में या प्रभाव में आता नहीं है। इसीलिए बाबा के द्वारा जब बच्चों को देही अभिमानी स्थिति का ज्ञान डायरेक्ट दिया जाता है, तो वो बच्चे देही अभिमानी बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये काम कोई और मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य तो खुद ही मन के वश है, खुद ही देह के अभिमान में है। भले ही कोई बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी हो, साधु हो, ऋषि मुनि हो, खुद को वो आत्माभिमानी किसी तरह से उसने त्याग, तपस्या या हठ योग से बना लिया हो, लेकिन वो दूसरी आत्माओं को नहीं बना सकता। क्योंकि जो उसके लिए नियम संयम या जो भी कुछ चाहिए, वो सिखाने के लिए बाबा को स्वयं आना पड़ता है। और बाबा ही वो दिव्य दृष्टि देता है जिससे आत्मा की आंख, थर्ड आई खुलती है, और वो अपने दो बाहर की आंखों को बंद करके जब थर्ड आई से देखना शुरू करता है, तभी उसको अपनी आत्म अभिमानी स्थिति अनुभव हो सकती है। तो ये हुनर किसी और मनुष्य में नहीं है, केवल बाबा के पास है। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अपने को आत्मा तो समझना है ना। आज बाबा बार बार पाठ से बोल रहा है, ब्राह्मण पाठ से, अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। क्योंकि मुरली सुनते समय सभी बीके आइडेंटिटी के साथ बैठते हैं, है ना, स्टूडेंट आइडेंटिटी के साथ। आत्मा बनकर बैठे या आत्मा के अनुभव में टिके, तो बाबा को ये ना कहना पड़े कि मुझे याद करो। लेकिन मेजोरिटी बच्चे विदेह भान में ही मुरली सुनते हैं। इसीलिए बाबा ये कह रहा है कि पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे, तब ही परम पिता को याद करेंगे। तो बिना आत्मा समझे हम जब बाबा को याद करते हैं, तो वो देह भान में याद करते हैं, और देह भान की याद जो है वो जमा नहीं होती है,
वो भक्ति के जैसी होती है। भक्ति में हम राम कृष्ण या दूसरों को याद करते आए, ऐसे ही बस बाबा शब्द के रूप में एक याद कर रहे हैं, लेकिन जब तक खुद निराकार स्थिति में टिके नहीं है, उससे हमारी कोई कमाई नहीं होगी, है ना, जब तक। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति ही हमारी कमाई है, और उसके लिए सोल अपने को समझना बहुत जरूरी है। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसीलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो, ना। बार बार ये नहीं समझने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जो समझना है वो तो बाबा ने एक बार में बता दिया, लेकिन जो जो चीजें नहीं समझनी है वो समझने में टाइम लगता है। हाँ, क्या क्या नहीं समझना है? अपने को देह नहीं समझना है, अपने को संकल्प नहीं समझना है, अपने को ये जो सेंसेशंस होते हैं, हाँ, वो नहीं समझना है, जो स्मृतियां हैं वो नहीं समझना है। इसका विस्तार बड़ा है। ये लेयर निकालते जाओ, जो जो नहीं समझना है ना, तो हम जो समझना है उसके करीब पहुंचते जाएंगे। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5,000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है ना। जैसे कल एक बहन जो परेशान हो रही थी कि हम इस पार्ट में दुखी हो गए हैं, पार्ट बनकर ही पूछ रही थी कि पार्ट से कैसे निकले, है ना। तो पार्ट से नहीं निकल सकता। आत्मा पार्ट से न्यारी हो सकती है जब वो अपने को आत्मा समझे, देह ना समझे, देह का पार्ट जो बजा रही है वो ना समझे। तो इसीलिए जो पुरुषार्थ करते हैं तो हमें समझना है पुरुषार्थ कर कौन रहा है। अगर कैरेक्टर ही पुरुषार्थ कर रहा है तो कैरेक्टर से निकलने के लिए फिर वो क्यों कोशिश करेगा? आत्मा को निकलना है, और आत्मा को कैरेक्टर से निकलने के लिए पहले कैरेक्टर में क्या क्या आता है, किस किस बातों से कैरेक्टर बना है, पार्ट बना है, ये जानना जरूरी है ना। जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जितनी क्लैरिटी होगी, उतना आसान होगा उस झूठी पहचानों से निकलना। तो क्योंकि 63 जन्म से खुद को शरीर समझा है तो बहुत आसान है शरीर की अलग अलग पहचानों से खुद को देखना। अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। हाँ, बाबा सुप्रीम है क्यों? क्योंकि बाबा कभी पार्ट में नहीं आता, पार्ट से पहचान नहीं बनाता ना। पार्ट में आता तो है, लेकिन पार्ट में अपनी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं बनाता है, हमेशा अपने को अपनी देही अभिमानी स्थिति में स्थित रखता है, इसलिए वो सुप्रीम है। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना। दादा जिसको हम कह रहे हैं, आत्मा का नाम तो दादा नहीं है। आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है ब्रह्मा बाबा का, वो दादा है ना। तो इसीलिए उनके अंदर भी थोड़ा देहभान तो है ही कि मैं इन सब का दादा हूँ या ब्रह्मा हूँ। बाबा ने मुझे ब्रह्मा का टाइटल दिया, या मैं दादा लेखराज की भी पुरानी जो स्मृति आइडेंटिटी है वो भी होगी। तो इसीलिए उनको पुरुषार्थ करना है उन सारी आइडेंटिटी से निकलने का। बाकी शिव बाबा को तो कोई आइडेंटिटी नहीं है इसके अलावा कि मैं परमात्मा हूँ। वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव। वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो ना सके। भले ही उन्होंने साकार ब्रह्मा के तन से पार्ट बजाया, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पार्ट को, उस तन को अपना नहीं समझा, है ना। उनको कभी भी उस चीज के सेंसेशन और इमोशंस फील नहीं होने दिए। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। तो जब कोई
किसी अनुभव में उनके जैसा बन जाता है, तब वो दूसरों को उन अनुभवों से निकाल सकता है। इसीलिए शिव बाबा निराकार होते हुए भी शरीर में आए, कि वो हमको हमारे जैसे अनुभवों में दिखा सके कि देखो, तुम्हारे जैसा मैं भी पार्ट बजा रहा हूँ, तुम्हारे जैसा मैं भी बोल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सारे चल फिर रहा हूँ, तब भी मैं ये प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा हमको इसीलिए उस तन में आकर निराकारी अनुभव कराने के लिए बार बार कहता है कि अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। यह पाठ बैठकर पढ़ो, ना। चलते फिरते नहीं कर पाते जो लोग, जिनको मुश्किल हो रही है, वो बैठकर खास उस समय अभ्यास करें कि ये जो कुछ मुझे दिखता है पार्ट में बजाने में, या जो भी मुझे फील होता है, जो मुझे स्मृति में बार बार आता है, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, ये सब मेरी वास्तविकता नहीं है। इन सब को देखने वाला, जो ये देख पा रहा है कि मुझे ये फीलिंग आ रही है, मैं ये पार्ट को बजा रहा हूँ, वो मैं हूँ, है ना। तो ये बार बार अपने को आत्मा निश्चय करना और पार्ट से अलग करना, ये बैठकर करना पड़े तो भी करो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। तो जब मैं ये कहती हूँ कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो इसका मतलब ये याद रहना चाहिए कि मैं निराकार का बच्चा निराकार हूँ, है ना। सिर्फ ये नहीं कि बस बच्चा हूँ, बल्कि निराकार का बच्चा मैं भी निराकार हूँ, ये साथ में याद आना चाहिए। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है ना। यहाँ पर इतने जो प्रश्न करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि देह का अभिमान है। अभी भी देह के आइडेंटिटी के साथ हम बहुत सारी स्मृतियों में, हलचल में, अनुभव में फंसे पड़े हैं। इसीलिए बाबा को याद यथार्थ कर नहीं पाते, अपने को यथार्थ आत्मा समझ नहीं पाते। तो जब तक वो आइडेंटिटीज भूलेंगे नहीं, तब तक हम अपने को आत्मा निश्चय भी नहीं कर सकते और बाबा को याद भी नहीं कर सकते। आधा कल तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है ना। शरीर के नाम सबके अलग अलग है। 63 जन्म में या पूरे 84 जन्मों में नाम सबके शरीर के अकॉर्डिंग बदलते आए, नहीं तो एक दो को बुलाए कैसे। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है, वही प्रारब्ध वहां पाते हो। तो यहाँ पर जो जितना वर्षे के रूप में ज्ञान ले रहा है, ज्ञान अपने अंदर धारण कर पा रहा है, जितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उतना ही वो वहां पर प्रारब्ध पाएगा। कहाँ पर? सतयुग में। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। भले ही यहाँ आत्मा निश्चय करने के लिए ये ज्ञान मिला है, लेकिन सतयुग में फिर से नाम पड़ जाएगा शरीर का। फिर से शरीर की अलग अलग पहचानों के साथ ही हमारी आइडेंटिटीज होगी, लेकिन फिर भी अंदर से पता होगा कि मैं आत्मा हूँ। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बगैर तो कारोबार आदि चल ना सके। आवाज की दुनिया में, जहां पर कारोबार यानी कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहना है, बोलते रहना है, पार्ट प्ले करते रहना है, तो उसके लिए तो फिजिकल नाम जरूरी है। ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं ना। वहां पार्ट प्ले करते हुए अपने को आत्मा समझते ही है। जैसे यहाँ पर शिव बाबा जब मुरली चलाने आता था, तो उनको अंदर से पता रहता था कि मैं भले ही दादी गुलजार के तन में हूँ, चाहे ब्रह्मा बाबा के तन में हूँ, अंदर से तो वो आत्माभिमानी रहकर ही ज्ञान का पार्ट बजाते थे। बाकी पार्ट भी बचता रहता था। तो ऐसे ही सतयुग में पार्ट बचता रहेगा, लेकिन अंदर से पता रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। पाप का मतलब देह अभिमान, है ना। देह के बहुत सारी आइडेंटिटीज जो हमने बनाई हुई हैं, उनके कारण ही हमारे ऊपर
पापों का फल या पापों का प्रभाव पड़ता है। पाप का मतलब है फिजिकल आइडेंटिटी से अपनी पहचान बनाना। ना जैसे कर्म भोग जब आते हैं, तो कर्म भोग आपको याद दिलाते हैं कि आपके जो शरीर में दर्द हो रहा है, या जो भी अ, ऊपर नीचे परेशानियां परिस्थिति से आ रही हैं, वो हर एक बात, हर एक परिस्थिति, हर एक शरीर का दर्द आपको याद दिलाता है कि देखो तुमने यहाँ पर अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से पहचान बनाई है। शरीर में दर्द है, तो आपने शरीर से पहचान बनाई है, इसलिए शरीर का दर्द फील कर रहे हो। अगर आत्मा अनुभव कर चुके होते या आत्मा की स्थिति में स्थित होते, तो ये शरीर का दर्द फील ही नहीं होता, है ना। या दर्द फील होकर भी प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही रिश्तों में जहां जहां दर्द है, जिन जिन रिश्तों में टकराव है, उनसे हलचल में आ रहे हैं, वो याद दिला रहा है कि तुमने इन इन रिश्तों में अटैचमेंट कर रखी है। यहाँ यहाँ तुम्हारा मोह है, इसलिए तुम अंदर से हिल रहे हो, इसलिए तुम उससे दुखी हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो। ऐसे ही जो सुख साधन सुविधा की चीजें हैं, उनके कभी छूट जाने से, टूट जाने से, खराब हो जाने से, या ना होने से अगर दुखी फील हो रहे हो, है ना, अंदर से प्रभावित हो रहे हैं, तो ये भी याद दिला रहा है कि देखो तुमने धन से अपनी पहचान बनाई हुई थी, तुमने अपने इस सामान को, या इस सामान से अपनी पहचान बनाई थी, अपनी अटैचमेंट रखी थी। या कोई पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे किसी को गरीबी है, बार बार उसको उसकी गरीबी याद आती है तो वो दुखी होता है। तो उसने जो अपनी गरीबी से भी पहचान बनाई हुई है, वो भी उसको याद दिला रही है कि तुम्हें ये जो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है बार बार महसूसता में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने को पार्ट समझ लिया, पार्ट में तुम्हें गरीबी का पार्ट मिला है और तुमने इसको अपनी सत्य पहचान बना लिया। जबकि एक्टर को चाहे गरीबी का पार्ट प्ले करना पड़े चाहे अमीरी का, दोनों में ही वो केवल पार्ट है, वो उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं है ना। आत्मा का सत्य भौतिक सुख साधन सुविधाओं से नहीं आका जाता। आत्मा का सत्य तो उसका फिजिकल वर्ल्ड से परे है। लेकिन हम यहाँ जितनी भी फिजिकल चीजों से अपनी पहचान बनाकर बैठे हैं, वो सारी चीजें परिस्थिति के रूप में या कर्म भोग के रूप में हमें दुखी या प्रभावित करती रहती हैं। तो वो सारी चीजें हमें याद दिलाती है, इनसे अपनी पहचान मिटाओ, हटाओ। नहीं करेंगे तो दर्द और बढ़ेगा, या कंटिन्यू ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और जिस समय हम ये पहचान जाते हैं, रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ हमने इस चीज से अपनी पहचान बनाई थी, अब हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो चीज भी अपने आप ठीक हो जाती है। इसको करके देखिएगा, है ना। अगर आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट है, दुख दे रहा है, तो उसको रियलाइज करो। बाबा कहते हैं कि ये पाप चढ़े हुए, इसी को पाप कहते हैं। हाँ? आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। यानी शुरू में जब हमने द्वापर में पाठ शुरू किया था देह भान का, तो थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट थी, ज्यादा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे फुल पाप आत्मा बन गए हैं, यानी जबरदस्त अटैचमेंट कर रखी है चीजों से। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। अभी जितनी अटैचमेंट्स बनाई है जिसने, वो खत्म भी तो यही करनी पड़ेंगी। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। सतो प्रधान जब हम थे सतयुग में, तो बिल्कुल किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं थी, है ना। और त्रेता में हल्का हल्का, ना के बराबर सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा एक शुरू हुआ होगा। और द्वापर में तो फिर पहचान अप्रोप्रिएटली शरीर से बननी ही लगी। तो बाबा कहते हैं कि वर्षा अभी मिलता है, ये ज्ञान अभी मिलता है इन चीजों का, ये वर्षा है बाबा का। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। यानी ये ज्ञान भी आपको एब्जॉर्ब या धारण कब होगा, जब अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। तो देही या आत्म अभिमानी बनना ही बाबा का वर्षा है, हाईएस्ट प्राप्ति है संसार की। जो सोल कॉन्शियस बन गया, उसने संसार की सबसे शक्तिशाली चीज को पा लिया। तो ये शिक्षा कैसे आ, हम ले पाए, ये बाबा सिखाता है। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। तो पाप आत्मा मतलब
बहुत सारी फिजिकल अटैचमेंट। और पुण्य आत्मा मतलब नो अटैचमेंट, किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं। तो ये हमको अपनी आत्माभिमानी स्टेज से ही चेंज कर पाना है ना। तो सतयुग में शिक्षा की दरकार ही नहीं। ना तुम यह शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां ना यह ज्ञान ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। सतयुग में ना तो हमें ये कोई ज्ञान देने की जरूरत होगी किसी को, और ना ही अपने को आत्मा समझने की जरूरत होगी, क्योंकि वहां अटैचमेंट ही नहीं होगी किसी चीज से पहले से ही। उसको कहते हैं आत्माभिमानी स्टेज। ये नहीं कि वहां पर वो अपने को कहते रहेंगे मैं आत्मा हूं लेकिन मेरा नाम श्री कृष्ण है। ऐसा नहीं होगा। वहां पर श्री कृष्ण या जो भी कैरेक्टर जितने भी प्ले हो रहे हैं, उनमें से किसी को कुछ भी याद ही नहीं रहेगा ऐसा कुछ कि ये मेरा है ये तेरा है मैं हूँ। ऐसी देह भान की स्मृतियां बिल्कुल जीरो होंगी। इसीलिए वो पुण्य आत्माएं कहा जाता है। जबकि यहाँ पर साधु भी हैं सन्यासी भी हैं, भले ही कुछ ब्रह्मचारी हैं बाकियों से ज्यादा पावन हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पहचान तो, शरीर की पहचान तो रहती ही है। इसलिए वो कंप्लीटली पुण्य आत्मा नहीं कहे जा सकते। जैसे बाबा ने कई बार कहा है कि सतयुग में ही सच्चे सच्चे पुण्य आत्मा होते हैं। तो जो पतित से पावन अभी ही बनना है माना, अभी हमको सारी फिजिकल आइडेंटिटी से निकलकर सोल कॉन्शियस इसी संगम युग में इसी शरीर में रहते बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। सतयुग में एक बार शुरू करेंगे पार्ट जब सोल कॉन्शियस से, तो फिर धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस गिरेगी और फिर धीरे धीरे हम फिर बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते ली, लीक जाकर रहती है, तो इसमें मूंझो नहीं। कुछ भी ना समझो तो पूछो। चांद को तो सबने देखा है ना। आज ही शायद अमावस्या होगी, है ना, कल से अगर नवरात्रे हैं। तो क्या होता है, चांद पूरा निकलता है 15 दिन में, कम होते होते फिर एकदम ना के बराबर दिखता है। ऐसा नहीं कि चांद होता ही नहीं, चांद तो वहीं की वहीं रहता है, लेकिन दिखने में उसका एंगल कम होता जाता है और फिर बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही इसके हम सब के पार्ट में जो पार्ट बज रहा है, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से लोवेस्ट कॉन्शियसनेस की तरफ धीरे धीरे जन्म बाय जन्म चेंज होता है। लेकिन जो उसके अंदर उसके पीछे जो आत्मा है उसको बजाने वाली, वो आत्मा वही रहती है। वो आत्मा अंदर संपूर्ण ही रहती है। पार्ट में कलाएं कम और ज्यादा होती हैं। जैसे चांद अगर पूर्णमासी से अमावस्या तक आते आते दिखने में भले ही पूरे से ना के बराबर तक बचता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि चांद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। चांद तो अभी भी वही है। चांद तो वैसे ही चमक रहा है जहां भी है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर जो लेयर चढ़ गई है, उस लेयर के कारण वो दिख नहीं पा रहा है। और दिख ना पाने के कारण वो एकदम जीरो तक हो जाता है, और फिर अब फिर से दिखना शुरू हो जाता है तो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आत्मा वही रहती है। आत्मा संपूर्ण ही रहती है, लेकिन आत्मा के ऊपर झूठी पहचानों का, झूठी अटैचमेंट्स का जो प्रभाव हो जाता है, उसके कारण वो कला कम होती जाती है ना। तो वही बाबा हमारी अटैचमेंट्स, हमारी लेयर्स को यहाँ निकालने के लिए ज्ञान देता है। आत्माभिमानी समझो माना अपने को फुल चांद समझो ना। जैसे चांद फुल है, ऐसे ही मैं आत्मा अपने को फुल समझूं कि मैं फुल हूँ। केवल ये जो ऊपर से लेयर बना रखी है कि मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की भाभी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे ये संकल्प हैं, मेरी ये पहचान है, मेरी विशेषता है, गुण है, अवगुण है, ये सारी चीजें निकाल दो। ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। तो इसको हटाने से जो मैं आत्मा हूँ वो और ज्यादा प्रभाव दिखाने लगता है। तो बाबा कहते पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। तो तमो प्रधान बनी है माना तमो प्रधान पार्ट प्ले कर रही है, यानी तमो प्रधान की लेयर्स उसने बहुत सारी चढ़ा रखी हैं। पहले सतो प्रधान थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं यह पक्का ना होने से ही तुम बाप को भूलते हो। तो जो अटैचमेंट थी तब हम धीरे धीरे नॉन अटैचमेंट से अटैचमेंट की तरफ बढ़े, तो भूल गए
कि बाबा से हमारा क्या रिश्ता है, हमारा हमारे सत्य से क्या रिश्ता है। पहले पहले मूल बात ही ये है। आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे। ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब हमें अपनी संपूर्ण बाप समान स्थिति याद आएगी। माना जो जो बाबा का सत्य है, बाबा की जो महिमा है कि वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर है, तो हमको भी अपना ज्ञान, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता सच्ची महसूस होगी। वही सत्य लगेगा। और जितना हमें अपने ये सत्य की स्मृति रहेगी उतना ही हमारा पार्ट भी पवित्र होता जाएगा, है ना। तो पार्ट में भी फिर एक्शंस, रिएक्शन सब पवित्र हो जाएंगे। तो दैवी गुण भी रहेंगे, फिर गुणों में भी दैवीता दिखने लगेगी। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। क्या बनना है हमको? शरीरधारी में पार्ट में अगर देखें तो लक्ष्मी नारायण, और अगर हम अव्यक्त रूप में देखें तो निराकार शिव बाप समान, है ना। उस वो दोनों एम ऑब्जेक्ट हमें पता है। ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं। एक बाप ही सिखाते हैं। यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी अपना देह भान तोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ा, बार बार अपने को आत्मा निश्चय करना पड़ा। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। ना, शिव बाबा देह को कभी स्वीकार नहीं करता, पांच तत्वों की सृष्टि को अधीन करके उसको यूज करता है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाता। तो वह सिर्फ इसी समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। तो ये किसके लिए बोला गया है? ब्रह्मा बाबा के लिए। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। इसीलिए अध्यात्म में कहते हैं कि बहुत ज्यादा कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बुद्धि और शरीर थके, है ना। नहीं तो आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक पढ़ाई को या अध्यात्म में अपने को आत्मा अनुभव करने के लिए आपके बुद्धि को हल्का रहना जरूरी है। शरीर को आराम से रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों ही चीजें थके हुए होंगे तो जो गहरी गहरी बातें हैं वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगी, धारण नहीं होंगी। इसीलिए जिनके काम बहुत बड़े हैं, बहुत उन्होंने फंसा रखा है अपने को अभी भी लौकिक दुनिया की धंधों में या कमाई में, वो लोग फिर पुरुषार्थ करने में पीछे रह जाते हैं ना। तो और यहाँ आते भी कम है। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो बाप यह समझाते हैं। बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, यह तो जानते हैं, क्योंकि बाबा जानता है हर एक आत्मा पार्ट अनुसार अपने अपने पार्ट में, चाहे वो कैसा भी पार्ट प्ले कर रही है, चाहे पाप का, चाहे पुण्य का, चाहे अज्ञानता का, चाहे ज्ञान का, सब उनके उनके पार्ट के ही कारण है। तो इसलिए बाबा किसी को भी दोष नहीं देते। यह तो जानते हैं कि तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। बाबा ये भी देख रहा है कि बच्चों को मैं अभी इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, फिर ये पावन से पतित बनेंगे, और फिर मैं आऊंगा फिर बनाऊंगा। तो इसीलिए वो ये साइकिल को साक्षी होकर प्ले करता है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं, है ना। कई बार हम सोचने लगते हैं कि किसी ने कैसा पार्ट बजाया, कोई कैसे समझा रहा है, उसमें कोई निंदा की बात नहीं है ना। सबको अपना अपना पार्ट जैसे मिला है, वो सब एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं। इसीलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। निधन के माना ऑर्फन, जिनका कोई देखने वाला नहीं है। और नास्तिक माना जो परमात्मा को वास्तविक रूप में नहीं जानते। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं।
टीचर रूप में शिक्षा देते हैं। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है, यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था, सो अब वैश्यालय है ना। तो भारत शिवालय था माना, भारत एक मंदिर के समान था। उस मंदिर में चैतन्य देवी देवता अपना पार्ट प्ले करते थे। और अब भारत वैश्यालय हो गया माना, भारत में अब सब देहधारी अपने को चलता फिरता ये शरीर और चमड़ा समझते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि दृष्टि और वृत्ति में भी काम वासनाएं कामनाएं इच्छाओं के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए अब सब पाप करने लग पड़े हैं, वैश्यालय हो गया है। इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। तो ये भी ड्रामा का बना बनाया एक पटकथा है। पहले से कोई भी कहानी होती है तो उसको डायरेक्टर जैसे भी बनाता है, उसको वैसे ही देखकर एंजॉय किया जाता है। उसमें कोई क्या क्यों कैसे की बात ही नहीं है, क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसे ही ये 5,000 वर्षों का जो ड्रामा है, ये जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए समझेंगे अगर, है ना। इसमें हम इसको साक्षी होकर सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर ऑब्जर्व करते हुए अपने को न्यारा रखेंगे, तो ग्लानि करने की कोई बात नहीं। यह खेल है। खेल का मतलब खेल है, वास्तविकता में खेल है। सिर्फ शब्द खेल नहीं ले लेना है। खेल का मतलब जो चीज एंजॉय करने के लिए बनाई जाए, और हमने उसको कितना सीरियस ले लिया है ना। तो जो बाप समझाते हैं, तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते हो। ऐसे नहीं कहते, क्यों बने। अब स्टेज शो में अचानक से कोई असुर आ जाता है, अचानक से मारा पीटी होने लगती है, तो सब लोग सामने से देखकर एंजॉय करते। ये तो नहीं पूछते अरे अरे देवताओं के बीच में तुम असुर कैसे घुस के चले आए। ये भी एंजॉय करो। जो भी संसार में पार्ट में, चाहे वो कितने भी टेररिस्ट का पार्ट प्ले कर रहा है, चाहे कोई बहुत अच्छा सोशल वर्क का पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन सब कुछ सिर्फ देखते रहो और देख देख कर एंजॉय करते रहो। बाप आए ही है बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। तो जो ये ज्ञान, जो पूरे चक्र को जान जाता है, जिसने ड्रामा के आदि से लेकर अंत तक की पूरी कहानी को जान लिया, वही देवता बनते हैं। बाकी जो मनुष्य द्वापर से आते हैं, उनको ये कहानी नहीं पता चलती, ना कभी जान पाते हैं। इसीलिए देवताओं को मास्टर त्रिकालदर्शी, या हम ब्राह्मणों को त्रिकालदर्शी कहते हैं। देवताओं को तो नहीं, देवताओं के पार्ट में वो त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, बट वो आत्माएं क्योंकि हम ही हैं, है ना। इसलिए हमें त्रिकालदर्शी का भाग्य मिला है कि हम तीनों कालों को, ड्रामा को पूरा जान पाए। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते। जो टीचर बनकर पढ़ाए, पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेकर आते हैं। यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि तो हर चीज स्थूल देखती है, और जो वर्ड लिटरल मीनिंग है उसको देखती है। इसीलिए उन्होंने जो सबसे खूबसूरत रथ बना सकते हैं, वो घोड़ा गाड़ी का रथ बना दिया, है ना। तो उन्होंने भगवान को साकार रूप दे दिया, और उनकी रथ को साकार एक घोड़ा गाड़ी दे दी, और उसका सारथी फिर वो भी साकारी है ना। उसमें बैठे हुए अर्जुन को भी साकारी पार्ट दे दिया। जबकि ये सब कुछ क्या है, कि सूक्ष्म रूप में देखना है कि रथ का मतलब, जब रथी आत्मा आती है तो उसमें वो किसका शरीर लेती है। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परम पिता अर्थात परम आत्मा। परम आत्मा का मतलब जो आत्मा सदा अपनी परम अवस्था में रहती है, ऊंची अवस्था में रहती है। वो कभी पार्ट के प्रभाव में, या देह की स्मृति में, या पांच तत्वों के प्रकृति के अधीन नहीं होती। वो है परम आत्मा। वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं। ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है ना। ऐसे ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो भगवान को साकारी समझते हैं, और क्योंकि उनके अंदर खुद ही ऐसे कई बातों का अहंकार होता है, तो जब ब्रह्मा के तन से शिव बाबा अपना परिचय देते हैं,
तो वैसे शरीर के भान वाले अहंकारी मनुष्य, उनको लगता है कि ये अपना अहंकार बता रहे कि ये शिव है, ये भगवान है। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ ना। कोई कोई आ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीकेएस के ऊपर उंगली उठाते हैं कि अपने को भगवान कहते हैं, ये ब्रह्मा अपने को भगवान कहता है। हाँ, तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी तरह देह भान में डूबे हैं, या फिर उनका पार्टी वैसा है। तो यह तो समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है। इनको दादा कहा जाता है। दादा मतलब बड़े भाई। यह भाग्यशाली रथ है ना। नाम भी ब्रह्मा रखा है, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? हम्म कौन सी प्रजा? तो प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो एडॉप्ट किया है ना, तो प्रजा भी शरीरधारी होगी। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ। तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे ही हो। अंडरलाइन। बाबा को बच्चों को अडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निराकार परमात्मा के हम बच्चे, निराकार आत्मा सदा ही हैं। भले ही हम खुद को भूल गए, हम शरीर में रहकर अपने को शरीर समझने लगे, अपना घर भूल गए, पिता को भूल गए, अपना सत्य भूल गए ना, लेकिन बाबा को तो सदा याद है कि हम उसके बच्चे हैं। तो बाबा को अडॉप्ट करने की कोई बात ही नहीं है। अडॉप्ट तो ब्रह्मा के द्वारा होता है, ताकि हम शरीर में उनके अपने आप को बच्चा समझे। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। हम्म? बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। यानी अभी साकारी दुनिया के जो भान में आ चुके हैं, इस साकारी दुनिया को अब पूरी तरह भूलना होगा। और तभी हम कंप्लीट देह से देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्टेज में स्थित होकर फिर साकारी दुनिया का पार्ट बजाने आ पाएंगे। ऐसे नहीं कि सन्यास करके जंगल में जाना है। सारी दुनिया का सन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे, इसीलिए कोई भी चीज याद ना आए। तो जंगल में जाने के लिए हमें शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं होती, है ना। जो हमारा असली घर है, यानी अपनी सत्य सोल कॉन्शियस स्टेज है, जो शांति धाम की स्थिति है, परम स्थिति है, उस तक पहुंचने के लिए हमको ये सारी दुनिया को अपनी बुद्धि से भूलना है। जैसे कल शाम को मेडिटेशन में हमने, बाबा ने कराया था ना, कि ना तो हमें अब भोगने की लालसा रखनी है संसार को, और ना ही हमें त्यागने की संसार को लालसा रखनी है। क्योंकि भोगने में भी हम संसार को याद करेंगे, और त्यागने में भी हम संसार को याद करेंगे, क्योंकि क्या क्या त्यागना है ये सोचेंगे। दोनों में ही हमें संसार याद आएगा। जबकि हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हमें संसार को याद करना ही नहीं है, हमें संसार में कोई इंटरेस्ट रखना ही नहीं है। संसार में पार्ट प्ले करें, संसार में जो जिम्मेदारियों या जो भी अभी रह गया है ड्रामा अनुसार, हमारा जितना भी टाइम पार्ट में वो बजता रहेगा अपनी अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हम कुछ भी बजाते समय उसमें अपनी रग ना लगाएं, अपना इंटरेस्ट, अपनी आइडेंटिटीज ना बनाएं, है ना। तभी सच्चे रूप में हम अपने सत्य को याद कर पाएंगे। तो सारी दुनिया का सन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए कोई भी चीज याद ना आए। याद कब नहीं आएगी? जब हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है, चाहे उससे स्नेह रखने में, चाहे उस चीज को पाने के लिए, और चाहे उस चीज को त्यागने के लिए, या उस चीज से नफरत करने के लिए, तो भी वो याद आएगा। इसलिए इस समय एज अ ब्राह्मण जीवन में हमें ध्यान रखना है कि ना हमें किसी से राग हो, और ना ही हमें किसी से द्वेष हो, है ना, ना किसी में इंटरेस्ट और ना किसी से दुश्मनी। तभी हम उन चीजों से अपना ध्यान हटा पाएंगे। 60 वर्ष की आयु, सॉरी, इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसी को पता ही नहीं। तो शरीर की वानप्रस्थ की बात जो बताई गई है वो अभी
संगम युग में हम आत्माओं को अब पार्ट से मुक्त होने के लिए यूज करना है। ये अभी की बात है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको जाना है घर। तो जो शरीर की वानप्रस्थ अवस्था होती है, उसमें भी आत्माएं क्या करती हैं, उनका अब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है ना। शरीर की वानप्रस्थियों को ना कारोबार में, ना धंधे में, ना घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में, ना कोई फिजिकल कोई भी चीजों को जोड़ने में, है ना, ये सब चीजों से उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, तब सच्चे वानप्रस्थी कहे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब हम अपने को उसी तरह का वानप्रस्थी समझेंगे कि सिर्फ जितना जरूरी है उतना करेंगे और किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रहेगी, राग नहीं रहेगा, तभी हम सच्चे रूप में अपने को आत्मा निश्चय कर पाएंगे। तो अभी अपने उसी अवस्था में जाना है, उसी अवस्था को अनुभव करना है, यानी अपने साइलेंस में टिकना है। तो सभी 1 मिनट के लिए अपने को आत्मा समझ निराकार बाबा के पास बैठे एकदम वानप्रस्थ अवस्था को अनुभव करें। आगे बाबा कहते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है। अंगूठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं, तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं ना। कई लोग ब्रह्मा कुमारियों को भी कल्ट कहते हैं, है ना। तो ज्ञान कल्ट अलग है। तो हम मना नहीं करते ना, बाबा भी मना नहीं करता। ब्रह्मा कुमारी वाकई में एक कल्ट है। कल्ट का मतलब एक बिलीफ सिस्टम, जिसको स्वयं परमात्मा ने हमारे अंदर इनग्रेन किया है कि बिलीव करो कि तुम आत्मा हो, बिलीव करो कि तुम एक बीइंग हो, तुम बॉडी नहीं हो। ये ब्रह्मा कुमारी पुरुषार्थी पार्ट है हम सबका, है ना। तो यहाँ जो बाबा ने एक लाइन लिखी है ऊपर की, शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। इसीलिए बाबा ने बच्चों को, क्योंकि भक्ति से आए हुए बच्चे हैं, तो सभी बच्चों को ये बात बताई हुई है कि अपने को ऐसे ही समझो कि तुम आत्मा हो, प्रकृति के बीच चमकते हुए हो, है ना। लेकिन असली में जो आत्मा का अनुभव है, वो कोई लिमिटेड टू भ्रकुटी नहीं है ना। आत्मा इज अ कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूँ, या मैं एक बीइंग हूँ, मैं एक चेतना हूँ जो पूरे शरीर को चलाती है, जो संसार को एक दृष्टिकोण से देखती है, और उसकी चेतना में जो दृष्टिकोण है, जो वृत्ति है, उससे उसका संसार निर्मित होता है। इसीलिए जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, और वैसी वृत्ति जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो इसीलिए हमको अपने बीइंग होने का, अपने आत्मा होने का ज्ञान और भी पक्का करते जाना है अंदर। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब ज्ञान का मतलब है अपने को चेतना जानना, अपने को चैतन्य आत्मा के रूप में जानना। और भक्ति का मतलब है अपने को शरीर समझना। कि दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, कि कोई अपने को आत्मा भी समझे और कोई अपने को शरीर भी समझे?
है ना। अज्ञानी और ज्ञानी एक साथ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो किसी में अगर भक्ति का पार्ट ज्यादा है तो मतलब है कि थोड़ा बहुत उसने जान तो लिया है कि हाँ मेरे अंदर एक आत्मा होती है, लेकिन अभी तक उसने उसको अनुभव नहीं किया है। तो इसलिए उसको भी भक्त की लाइन में ही कहेंगे, है ना। और जब ज्ञान हो जाता है तो निश्चय हो जाता है कि मैं शरीर बिल्कुल नहीं हूँ, शरीर की बातें हूँ से मेरा कोई लेन देन नहीं है, और मैं आत्मा हूँ, और आत्मा की जो सत्य बातें हैं अब मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये है ज्ञान। दोनों चीजों का अभ्यास इकट्ठा नहीं हो सकता। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख, अर्थात भक्ति को कहा जाता है। इसीलिए जब ज्ञान हो जाता है तो आत्मा पार्ट में चाहे जैसा पार्ट प्ले करे वो सुखी रहने लगती है। और जब भक्ति करती है यानी अंधविश्वास करती है और अपने को शरीर समझकर मैं किसी की पत्नी हूँ, माँ हूँ, फला फला हूँ, तो वो दुखी बनी रहती है। तो ये उसमें वो अंधविश्वास के साथ, झूठी पहचानों के साथ जीती रहती है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, इनको ही ये ज्ञान मिला है कि सुख और दुख क्या होता है। और इन्होंने ही सुख और दुख दोनों का पार्ट प्ले किया है, यानी इन आत्माओं ने। इसीलिए उनको ये उनके लिए, ब्रह्मा के लिए बोला गया है कि उन्हीं का दिन और फिर रात, यानी दोनों का ज्ञान उन्हें है और उन दोनों में पार्ट उन्होंने बजाया। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यानी हर कोई अपने को आत्मा भी निश्चय नहीं कर सकता, ये भी बाबा समझा रहा है, लेकिन फिर भी बाबा का काम है बार बार समझाते रहना। जिसको समझने का पार्ट होगा वो समझ जाएगा। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। फूल का मतलब जो दूसरों को खुशबू दे, खुशबू दे माना जो उनको उनकी रूहानियत में टिकाए, तो वो औरों को भी सुख नहीं दे सकते। सर्विस नहीं करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आप सेंटर जाकर सेवा करो। सर्विस का मतलब है जो अपने को आत्मा नहीं समझ सकते वो दूसरों को भी आत्मा के रूप में स्थित नहीं करा सकते। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए, है ना। फूल ही सामने चाहिए। ये फिजिकल दुनिया की बात में तो बागवान और फूल हो गया, लेकिन यहाँ पर बागवान बाबा यानी जो निराकार बाबा है उसको अपने समान निराकार स्थिति में स्थित बच्चे ही चाहिए, जो सर्विसेबल है, बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे कि हम फूल तो है नहीं। जो अपने को बॉडी की अटैचमेंट से बांधे हुए हैं वो कहाँ किसी को बता पाएंगे कि तुम आत्मा अपने को समझो। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा। हाँ, बाबा ने डांसिंग गर्ल का मिसाल दिया है। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर वन कौन नंबर दो तीन में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं। डिससर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ते। डिससर्विस का मतलब जो बाबा के बच्चे तो बन गए, ब्राह्मण बी के आइडेंटिटी तो रख ली, लेकिन उस आइडेंटिटी से निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। जो अभी भी देहभान में ही फंसे हैं, अपनी ब्राह्मण आइडेंटिटी में भी फिक्स है, अपने को उससे भी परे निराकार आत्मा के रूप में नहीं अनुभव कर पा रहे, तो वो डिससर्विस है। क्योंकि उस आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं हम दूसरी आत्माओं को कुछ ना कुछ दुख लेते देते रहते हैं, या अपने को भी सोल कॉन्शियस नहीं बना पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो अपने को ही दुख दे रहे हैं। तो बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। बाप की याद ठहरना मतलब आपके आत्मिक अनुभव में टिककर जो आपके द्वारा आ, एक हाई वाइब्रेशन का पार्ट बजना चाहिए वो नहीं बज पाएगा। क्योंकि देहभान है तो हम हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ पार्ट में प्रभावित ही होते रहेंगे। लौकिक संबंधियों की तरफ
धंधे धोरी की तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद ना आए। बाबा के समय पे कोर्स को बिल्कुल ऐसे कराया जाता था कि 7 दिन कहीं नहीं जाना, सिर्फ एकाग्र होकर अपने आप को आत्मा समझो। ना किसी को पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी। यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है कि घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं। अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है। इसमें कुछ जबान चलाने की भी बात नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। है ना, बहुत बिजी रहेंगे तो हम याद को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाएंगे। एक बार समझने के लिए हमने फुर्सत से अच्छे से समझ लिया, फिर हम चलते फिरते काम करते बोलते उस याद में रह सकते हैं। लेकिन जब तक वो अभ्यास नहीं हुआ है तब तक तो हमें फुर्सत से याद करना या याद में रहना क्या होता है उसका सीखना पड़ेगा विस्तार। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, और यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना। बेहद माना आत्मा, आत्माओं का पिता। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे, आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। आप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाबा कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते। बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही ये है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह मन मनाभव हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं। यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? हम्म। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं ना। यहाँ पर बाबा के कई बच्चों में भक्ति वाली आदत है कि हमें किसी का कुछ टच करा मिल जाए, हमें किसी के हाथों से कुछ मिल जाए, कोई दृष्टि ही दे दे, है ना। ये सब भक्ति की आदतें हैं। ज्ञान में जिसको सच में ज्ञान समझ आया है उसको पता होगा कि बाबा का सबसे बड़ा प्रसाद, बाबा की सबसे बड़ी कृपा है हमारा बाबा का दिया हुआ ज्ञान। इस ज्ञान से ही मैं आत्मा अपने देह भान से मुक्त होकर पार्ट में सुख का पार्ट बजा सकती हूँ। बाकी मैं किसी का कुछ छुला हुआ ले लूं भक्ति के, जैसे वो देवी के हाथ का छुला हुआ नारियल ले जाते थे घर में प्रसाद बांटने लगते थे। ऐसे यहाँ पर भी कितने सारे बीकेस की आदत है कि कहीं कुछ कर ले। हाँ, ये सब चीजें जो है ये भक्ति के कहीं कहीं काम कर जाती है। ऐसा बिलीफ पार्ट में होता है तो हो जाता है, लेकिन इससे आत्मा कॉन्शियस स्थिति नहीं बनती है। और इससे हम वर्षा नहीं ले सकते बाबा का। अच्छा स्टेट ऑफ माइंड नहीं बना सकते, माना अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को नहीं बना सकते। बाकी भक्त की तरह हम बस थोड़ा बहुत टेम्पररी रिलीफ पा सकते हैं किसी चीज का, लेकिन इन सब से फुल जो हमें पुरुषार्थ करना है वो नहीं होगा। तो ये सब भक्ति की आदतों से छूटना चाहिए। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज आयु पाते हो। यहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ है। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। तो अव्यभिचारी ज्ञान का मतलब सिर्फ एक बात का ज्ञान है यहाँ पर, और वो है आत्मा का। और यहाँ पर ना डॉक्टर बनने का ज्ञान मिलता है, ना माँ बाप बनने का ज्ञान मिलता है, ना कोई दुनिया का
खाना पीना कैसे बनाना है उसका ज्ञान, भले ही आजकल देने लगे हैं बहुत सारा ऐसा ज्ञान, है ना, बाबा के घर में भी ऐसी सेवाएं भी बहुत हो रही है, लेकिन जो मुख्य बात है यहाँ की वो है आत्मा का ज्ञान। और बस उसी को लेने का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत तरह की सेवाओं में आत्माओं को खींचने का काम चल रहा है, लेकिन हम जो बीके बन चुके हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें अब उस तरह में नहीं जाना है, हमें सिर्फ आत्मा के ज्ञान में इंटरेस्ट हो और अपने को आत्मा अनुभव करने में इंटरेस्ट हो। तो ये प्रारब्ध फिर चलती है, फिर है अज्ञान, फिर तो भूल ही जाना है पार्ट में जब आएगा समय। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है, एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा हैं, आत्मा हैं। जिसको चलते फिरते काम करते ये अभ्यास नहीं हुआ है अभी तक, वो खास बैठ कर ये अभ्यास करे, क्योंकि ये अभ्यास जब नेचुरल हो जाएगा तो फिर कर्म योग भी नेचुरल हो जाएगा। दूसरा है सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिसर्विस हो जाए, है ना। सर्विसेबल फूल वही बन सकता है जो अपने को आत्मा समझे, आत्मा समझकर सारे पार्ट प्ले करे। और जो भले ही कोई भी आइडेंटिटी बनाए, चाहे वो बीके आइडेंटिटी बनाए, उसके द्वारा भी कुछ ना कुछ डिसर्विस होगी। माना बीके आइडेंटिटी में भी जो उसने अहंकार बना रखा है, उससे दूसरी आत्माओं को जो पार्ट में अटैचमेंट है वो बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल कि हम लोग कभी सेंटर या मधुबन में देखते हैं कि जब कोई बीके आइडेंटिटी वाली पार्टधारी थोड़ा सीनियर है या समर्पित है या ज्यादा सेवा करने वाला है, तो वो एक अलग पहचान के साथ वहां पर अलग सुविधाएं लेना चाहता है या लेता है। तो वो सुविधाओं का जो अहंकार उसके अंदर या एक अभिमान या आइडेंटिटी होती है, उसको देखकर दूसरे बीकेस भी चाहते हैं कि हमको उनके जैसी सुविधाएं मिले, हमको उनके जैसा ही अच्छा अच्छा मिले या कुछ भी, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि उनका सोल कॉन्शियस स्टेज से हटकर देह भान की चीजों में ही इंटरेस्ट जा रहा है। तो जो खुद अपने देह भान को रखेंगे अपने साथ और उससे रिलेटेड चीजें भोगेंगे, वो दूसरों को भी भोगने की प्रेरणा देंगे। जबकि हमें यहाँ पर अब सब कुछ डिसइंटरेस्ट की तरफ ले जाना है ना। तो हम उनमें से ना आए कि हम किसी का भोगने की तरफ ध्यान बढ़ाएं। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। कल्याण देह भान में बीके बनाने से नहीं होता, सिर्फ देह कल्याण होता है उनको सोल कॉन्शियस बनाने से। तो उसके निमित्त बने, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। यानी बैठ कर योग लगाने के लिए भी समय जरूर निकालना है। ये नहीं कि हम चलते फिरते कर रहे हैं तो बैठेंगे नहीं, नहीं, बैठकर भी जरूर करना है। वरदान है, परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता यानी पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। बाबा ने समझाया कि इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। पलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। बहुत सुंदर बात है बाबा की ये। पवित्रता का अर्थ क्या होता है? पवित्रता का अर्थ होता है कि हम किसी भी चीज में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, जैसे हमने शुरू में समझा था कि हमारा राग नहीं है ना द्वेष है किसी से, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पति पत्नी साथ में रहते हैं लेकिन हमें पत्नी आइडेंटिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पति आइडेंटिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा फुल इंटरेस्ट है मेरे आत्मा होने में। तो जब
ये इंटरेस्ट आत्मा होने में है तो ऑटोमेटिकली विकारों की, वासनाओं की आग ही नहीं लगेगी दो लोगों के बीच में। ऐसे ही दूसरे रिश्तों में भी, या दूसरे साधनों के बीच में रहते हुए भी, मुझे उस साधन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यूज कर लेते हैं, नहीं है तो भी उसके नहीं होने का कोई गम नहीं है या परेशानी नहीं होती। तो इसलिए उन चीजों में भी रग नहीं जाएगी और ना त्याग करेंगे। तो ऐसी पवित्रता सिर्फ बाबा के घर में सिखाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मचारी या सन्यासी तो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, और दूसरे हैं वो लोग जो पूरी तरह भोग रहे हैं, है ना, पूरी तरह से विलासता में डूबे हुए हैं। तो बाबा के बच्चे ना तो भोगने में रस रखते हैं और ना त्यागने में रस रखते हैं। वो सबके साथ में जो जैसा है सबको वैसा रखते हुए भी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते, माना उनको सिर्फ अपनी सोल कॉन्शियस इंटरेस्ट है। इसको कहते हैं पवित्रता। तो संसार के सामने ऐसे एग्जाम्पल दिखाने वाले, बनने वाले बाबा के बच्चे, है ना, तो उनको ऐसा बनने से जो सेवा होती है वो सेवा पूरे विश्व की सेवा करती है, जिससे सभी को डिसइंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सर्व लगावों से मुक्त भव। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो पवित्रता ही यानी डिसइंटरेस्ट, जिसमें हमें कोई किसी से लगाव की बात नहीं है, ये फाउंडेशन है यहाँ का। और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना ये धर्म नहीं छोड़ना है, कितनी भी बड़ी बात आ जाए। कई बार कुछ माताएं बहनें कोई भी बात करते हैं ना, पूछते हैं कि हम पवित्र धारणा करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य की धारणा, उसमें दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे, सामने वाला अलाउ नहीं कर रहा है या सामने वाला परेशान कर रहा है। तो इसका कारण है कि आपने सामने वाले से अभी तक वो आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं किया है कि वो आपका पति है या वो आपकी पत्नी है, या वो उस रिश्ते में आपने जो पहचान बनाई थी, वो रिश्ता अभी भी आपने अंदर ही बना रखा है और उसको एक टाइटल अभी भी दे रखा है। जबकि पुरुषार्थ होता है पहले उस टाइटल को ब्रेक करना। पुरुषार्थ का मतलब उस झूठी पहचान को ब्रेक करना। हम सीधे फिजिकल रूप में बंधन मुक्त होना चाहते हैं, फिजिकली हम उनसे छूट जाना चाहते हैं, फिजिकली हम ब्रेक करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी उनको वही मानते हैं, वही कि वो मेरे है, वो मेरा है। तो जब तक वो मेरा और मेरे हैं तब तक वो आप उस चीज से छूट भी नहीं सकते। पहले मेंटली उनसे मेरापन अलग करो, तब फिजिकल रूप में आप बंधन मुक्त होगे, है ना। तो ये पुरुषार्थ बुद्धि से पहले लगाव को छुड़ाने का है, फिर फिजिकली अपने आप आपका बंधन मुक्त हो जाता है ना। साथ में रहते हुए भी आपको उस विकार में, वासनाओं में जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं ब्राह्मण जीवन में। अच्छा, ये अक्टूबर शुरू हो गया है और अक्टूबर में हमें बाबा ने थीम दी है, पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। तो आपस में जितने भी टकराव होते हैं उसका कारण है हम सबके देह के पुराने पुराने संस्कार। तो जब बाबा के सारे बच्चे संस्कार मिलाकर चलेंगे तभी एकता, अखंडता और एक राज्य, एक जो बाबा का टाइम आना है ना, जिसको बोलते हैं क्या वो एक पना तो अखंडता की जो बात है, उसके लिए संस्कार मिलन की रास करो। तो अक्टूबर में वैसे भी काफी हलचल रहेगी त्योहारों की, और दुर्गा पूजा वगैरह, तो उसमें संस्कार मिलन की भी बाबा के बच्चे रास करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। इसलिए अपने को क्षमा पर इतने तक मिटाना है, जो कहते हो मेरा संस्कार या मेरापन भी कट जाए, नेचर भी बदल जाए। जब हरेक की नेचर बदलेगी तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फीचर्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो टकराव होते हैं उसका मुख्य कारण है कि संस्कार तो सबके अलग अलग हैं ही, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उन संस्कारों को मेरा कह देते हो, मैंपन आ जाता है, अपना बना लेते हो। और जो तुम्हारा सच में अपना है, जो तुम्हारी अपनी सोल आइडेंटिटी है, सोल का जो सत्य है, जो लवफुल स्टेज है, जो पवित्रता है, उसको अपना नहीं कहते। जो झूठी नफरत है, जो झूठा द्वेष है, जो झूठा ग्लानि और निंदा है, उसको अपना कह देते हो। इसीलिए वो संस्कार टकराव होते हैं। जब मैं उन संस्कारों को आ,
अपने से अलग समझूंगी, उनसे न्यारी हो जाऊंगी, उनसे कोई अटैचमेंट नहीं रखूंगी, और अपने सत्य को, जो निराकारी सत्य, आत्मा का सत्य है, उसको ही अपना मानूंगी, तो सारे लोग जितने भी बाबा के बच्चे हैं, उनकी सबकी केवल एक आइडेंटिटी रह जाएगी, मैं लवफुल आत्मा, मैं लवफुल आत्मा। तो हर लवफुल आत्मा बाप समान बनकर संस्कार मिलन की रास करेगी। अच्छा। ओम शांति।